पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगे तो सिर्फ तैरना ही नहीं, दिशा भी बदलनी पड़ती है। और इस वक्त दुनिया ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ समुद्र में उठती लहरें हैं, दूसरी तरफ महाशक्तियों की खामोश चालें। क्या ये सिर्फ हॉर्मूज की खाड़ी में बढ़ता तनाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या ये जंग सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की है या फिर ये उस ताकत के खिलाफ बगावत है जिसने दशकों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर चलाया है? सवाल कई हैं और इसका जवाब है शायद उतने सीधे नहीं। दूर से सब कुछ एक सामान्य भू राजनीतिक टकराव जैसा दिखता है, लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें किरदार बदल रहे हैं, नियम बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, खेल का मैदान ही बदल रहा है? क्या डॉलर की बादशाहत सच में खतरे में है? क्या हॉर्मूज सिर्फ एक बहाना है और असली निशाना कहीं और है? और अगर ऐसा है तो आखिर कौन है इस खेल का असली मास्टरमाइंड? आइए इस सस्पेंस, इसी राजनीति और इसी रणनीति की बदलती दुनिया में कहानी को खोलते हैं, परतों को परखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। हॉर्मूज की खाड़ी में उठती लहरें सिर्फ समुद्री तनाव की कहानी नहीं रह गई, इसके पीछे वैश्विक ताकतों की ऐसी खामोश जंग चल रही है जो सीधे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। ऊपर से दिख रहा है कि मामला ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये लड़ाई डॉलर बनाम विकल्प की बन चुकी है। और इस पूरे खेल में व्लादिमीर पुतिन की रणनीति, रूस की मजबूरी और चीन की महत्वाकांक्षाएं एक साथ मिलती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान और रूस दोनों को आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की, लेकिन इन दबावों ने उल्टा असर किया। दोनों देश डॉलर आधारित वैश्विक सिस्टम से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने लगे। साल 2023 में ईरान और रूस के बीच जो समझौता हुआ वो सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं था, बल्कि एक आधारिक विद्रोह की शुरुआत थी। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ये तय किया कि वो आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अपनी मुद्राओं यानी रुबेल और रियाल में लेन देन करेंगे। इस कदम ने सीधे सीधे उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसे दशकों से पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तेल का व्यापार लंबे समय से डॉलर में होता आया है, जिससे अमेरिका को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन अब ये पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। ईरान ने इसे और आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा दांव खेल दिया है। हॉर्मूज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों के लिए टोल टैक्स, और वो भी डॉलर में नहीं। ईरान का साफ संदेश है, अगर हॉर्मूज से गुजरना है तो भुगतान या युआन में करो या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में। ये सिर्फ एक आधारिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव है, क्योंकि हॉर्मूज दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइनों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों के लिए विकल्प सीमित है और इसी मजबूरी को ईरान के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच खबरें ये भी सामने आई हैं कि भारत ने ईरान से तेल खरीदने के लिए युआन में भुगतान किया है, और अगर ये रुझान बढ़ता है तो एक बड़ा संकेत है कि ये वैश्विक बाजार धीरे धीरे डॉलर के विकल्प तलाशने लगा है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता का ये कदम वॉशिंगटन के लिए चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल भावना, विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मूज में बढ़ता तनाव और संभावित नाकाबंदी महज सैन्य या राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है और डॉलर में लेन देन मुश्किल हो जाता है तो देश मजबूर होकर वैकल्पिक मुद्राओं जैसे युआन या रुबेल की ओर झुकते हैं। यही वो बिंदु है जहां ईरान और रूस की रणनीति काम करती दिखती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जिया, तेल की बढ़ती कीमतें। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही तेल महंगा होता है और इसका सीधा फायदा रूस जैसे बड़े निर्यातकों को मिलता है। यानी ये स्थिति व्लादिमीर पुतिन के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद भी साबित हो सकती है। भावना, अगर आने वाले समय में ब्राजील, भारत और चीन जैसे बड़े देशों भी इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वैश्विक आर्थिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। डॉलर की बादशाहत जो दशकों से कायम है
पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। कुल मिलाकर हॉर्मुज की खाड़ी में जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, असली कहानी कई गहरी है। एक ऐसी आर्थिक जंग जिसमें गोलियों की जगह मुद्राएं चल रही हैं और निशाना है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी यानी कि डॉलर। अब इस पूरी कहानी में असली पॉलिटिकल ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है दर्शकों। ऊपर से दिख रही जंग, टैंकरों की हलचल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती सैन्य मौजूदगी जितनी सीधी लग रही है, अंदर से उतनी ही सियासत से उलझी हुई है। रशिया का अचानक शांति दूत बनकर सामने आना कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन की सरकार पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ वहीं रूस ईरान क्षेत्रीय तनाव को कम कराने की बातें कर रही है। जानकार इसे एक डबल गेम कह रहे हैं, जहां बाहर से शांति की अपील और अंदर से रणनीतिक फायदे की पूरी गणित साथ साथ चल रही है। लेवरोव और अब्बास अराक्ची के बीच हुई बातचीत को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक कॉल नहीं लगती। जी, इसमें रूस का संदेश साफ दिख रहा है कि रुको, जंग रोको, लेकिन हालात ऐसे रहें कि पश्चिम दबाव में बना रहे। यही वजह है कि रूस मध्यस्थता की पेशकश भी करता है और साथ ही उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है जिससे तेल बाजार में अस्थिरता बनी रहे, क्योंकि जैसे ही तनाव बढ़ता है तेल की कीमतें बढ़ती हैं और इसका सीधा फायदा रूस को होता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल गेम है जहां हर चाल में कई परतें छिपी हैं। ईरान का रवैया इस पूरे समीकरण में और भी दिलचस्प है। एक तरफ वो दुनिया भर के जहाजों के लिए सख्त शर्तें लागू कर रहा है, डॉलर भूल जाओ, चाइनीज युआन या बिटकॉइन में पेमेंट करो, और दूसरी तरफ रूस को खुलेआम छूट दे रहा है। यानी जो देश उसके साथ खड़े हैं उनके लिए रास्ता साफ है और जो विरोध में है उनके लिए आर्थिक दीवारें हैं। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है, जिसमें डॉलर की जगह कई नई करेंसियां व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। इस पूरे खेल में इंडिया की एंट्री ने कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि भारत जैसे देश का युआन में तेल भुगतान करना किसी छोटे बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव की आहट है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की आर्थिक पकड़ ढीली हो सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है या फिर आने वाले समय में भारत जैसे देश भी धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल भावना, इसी बीच पश्चिमी देशों की बेचैनी भी साफ झलकने लगी है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ मिडल ईस्ट का संकट नहीं बल्कि उसकी दशकों पुरानी आर्थिक ताकत पर सीधा हमला है। पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसने दुनिया के तेल व्यापार को डॉलर से बांध रखा था, अब दरकता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईरान रूस की ये जुगलबंदी सफल होती है और चाइना जैसे बड़े खिलाड़ी खुलकर इसमें शामिल होते हैं तो ये नए आर्थिक गठबंधन की शुरुआत हो सकती है, जहां नियम वॉशिंगटन के नहीं बल्कि बीजिंग और मॉस्को तय करने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी दुनिया लड़ाई बिना किसी औपचारिक आर्थिक युद्ध की घोषणा के लड़ी जा रही है। ना कोई खुला ऐलान है, ना कोई सीधा टकराव है, लेकिन चालें ऐसी असर डाल रही हैं कि पूरी दुनिया पर पड़े। हॉर्मुज की नाकेबंदी यहाँ एक कवर स्टोरी बन जाती है जिसके पीछे असली एजेंडा छिपा है डॉलर की अनिवार्यता को खत्म करना, और यही वो वजह है जहां हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो टोल टैक्स हो, जहाजों की सुरक्षा हो या वैकल्पिक भुगतान की शर्तें, सब एक बड़े मास्टरमाइंड का हिस्सा लगती है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये एक रणनीतिक टिकाऊ साबित होती है या फिर पश्चिमी देशों का दबाव इसे तोड़ देता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि करेंसी, तेल और आर्थिक ताकत के मैदान में लड़ी जा रही है। और इस नई जंग में गोलियों की आवाज कम लेकिन फैसलों का असर कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली की एक खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।